कक्षा 5वीं विषय हिंदी। प्यारे बच्चों, हमने अपना पाठ 1 राग की रस्सी रिवाइज़ कर लिया। मैंने आपको उसका सार समझा दिया था बेटा कि कहानी क्या है, और उसके साथ जो वर्कशीट दी थी वो भी हमने सॉल्व कर ली है। आज जो हम काम कर रहे हैं वो है बेटा, हम इसी पाठ को रिवाइज़ करेंगे शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर के साथ। जो आपको बैक एक्सरसाइज में मैंने प्रश्न उत्तर करवाए हैं, आपको कॉपी में लिखवाए हैं बेटा, उन्हीं को आज मैं आपको समझाऊंगी कि किसी क्वेश्चन का आंसर हमें किस तरह से देना है, क्योंकि अब हम पाठ को अच्छे से 2 से 3 बार रिवाइज़ कर चुके हैं। तो पहले मैं आपको शब्दार्थ समझा रही हूँ, शब्दार्थ के बाद फिर मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। तो पहला देखिए शब्द है चालाकी। आपने पाठ के बीच में पढ़ा कि उनकी चालाकी धरी रह गई, वह बहुत ज़्यादा चालाक थे। तो चालाक का अर्थ या चालाकी का अर्थ क्या होता है बेटा? चतुराई। अगला जो शब्द है हाजिर जवाबी, तुरंत किसी बात का उत्तर दे देना, तो इसको हम बोलेंगे हाजिर जवाबी। अगला शब्द है बेटा मशहूर। मशहूर का अर्थ होता है प्रसिद्ध, फेमस हो जाना, जिसका नाम हो जाता है उसको हम मशहूर बोलते हैं। अगला शब्द है बेटा हमारा हल। हल का अर्थ आपने समझ लिया होगा पाठ में कि उसका हल निकाला, यानी कि किसी बात का समाधान करना। फिर अगला शब्द है बेटा आप बीती। अपने ऊपर बीती हुई घटना, जो बात हमारे ऊपर बीतती है उसे हम आप बीती कह सकते हैं। अगला शब्द है बेटा हमारा निराश। निराश का अर्थ होता है उदास। फिर अगला शब्द है तरीका। अब लड़की ने एक तरीका निकाला, तरीका का हम क्या अर्थ निकालेंगे कि उपाय निकाला। संदेश। संदेश का अर्थ होता है सूचना, खबर। अब इसी तरह से बाकी बेटा ये जो शब्द अर्थ है आप इनको रिवाइज़ करेंगे। देखिए मैंने आपको 6-7-8 शब्द करवा दिए, उसके बाद जितने शब्द अर्थ हैं बेटा ये सारे आप रिवाइज़ करेंगे। मंजूर, आकार, चकित, वक्त, प्रस्ताव। इसके बाद बेटा हमारे हैं प्रश्न उत्तर। देखिए आपका जो पहला प्रश्न है वो मैं आपको करवा देती हूँ। तुम्हारे विचार से, यानी कि हम सब के जो बच्चों के विचार से, तिब्बत के मंत्री किन किन बातों को सोचकर परेशान होते थे? मुझे लगता है हमने पाठ की वर्कशीट भी किया, रिवाइज़ भी किया, तो बहुत अच्छे से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि तिब्बत के जो मंत्री थी वो अपने बेटे के लिए परेशान थे किन बातों को सोचकर? बेटे का जो भोलापन था और उसके भविष्य के बारे में जो उन्हें चिंता थी, इन्हीं से भी बातों को लेकर वो परेशान रहते थे। अगला प्रश्न था बेटा हमारा, अगर तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या उपाय करते? अब हमें बताना है कि अगर हम मंत्री की जगह होते तो हम क्या उपाय उसके लिए निकालते। तो देखिए अगर हम उसकी जगह होते हम भी यही काम करते कि उसको समाज से जोड़ने का काम करते। छोटे छोटे जो काम थे लेन देन के पैसों के, वो हम उससे करवाते, जिससे उसको समझ आ जाती। अगला प्रश्न है बेटा मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? आप सोचो, उन्होंने गांव में या कहीं और क्यों नहीं भेजा, शहर में ही क्यों भेजा हो? तो इसका सिंपल सा आंसर है बेटा कि वो अपने बेटे को शहर उन्होंने इसलिए भेजा कि वो जो अपना जीवन है दुनियादारी को समझेगा, तभी अपना जीवन आनंद से बिता सकेगा। अगर वो शहर ना भेजते तो उसे वहाँ की दुनियादारी की समझ नहीं आती, और समझ ना आने पर वो अपने जीवन को अच्छे से बिता नहीं सकता था। अगला प्रश्न है बेटा मंत्री ने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? अब वो कहीं और भी भेज सकते थे ना उसे, तो आपको क्या लगता है उन्होंने शहर में क्यों भेजा होगा? सही है इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए कि हम जो काम करते हैं उसके लिए हमें अलग अलग लोगों से मिलना पड़ता है। अगर कोई भी काम है, अब जैसे आप स्कूल में आते हो, पढ़ाई से संबंधित काम करते हो, तो आप देखो कितने टीचरों से मिलकर बात करते हो, अपने जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर ढूंढते हो। तो इसी तरह से जो उनका लड़का था, मंत्री ने उसे शहर इसलिए भेजा कि शहर में बहुत सारे लोग आते रहते हैं, वह उन लोगों के बीच में रहेगा तो उसे भी होशियारी आ जाएगी, सूझबूझ आ जाएगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही उन्होंने अपने बेटे को शहर भेजा। अब लास्ट प्रश्न है बेटा मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया। क्या हमें मंत्री की यह बात, मंत्री को लगता है कि सचमुच पसंद नहीं आई थी, या कोई और भी कारण था इसका? तो इसका आंसर देखो क्या हो सकता है बेटा कि मंत्री को बात तो देखो पसंद आई थी, परंतु ये बात उसके बेटे ने नहीं की,
उन्होंने उपाय नहीं सोचा, इसलिए वो चाहते थे कि जो उनका बेटा है वो अपने दिमाग लगाकर अपने दिमाग से काम करे, अपने बल पर अपनी समस्या को सुलझाए, ना कि लड़की की मदद लेकर। और दूसरी तरफ वो लड़की के उपाय से क्या हो गए, हैरान हो गए, और वह उसकी भी परीक्षा लेना चाहते थे कि वह लड़की और कितनी समझदार है। तो ये क्वेश्चन बेटा मैंने आपको रिवाइज़ करवाए हैं, आपको पिक सेंड कर दूँगी मैं इन सब की बेटा, और इन क्वेश्चन आंसर को और शब्दार्थ को आप रिवाइज़ करेंगे। उसके बाद मैं आपका इस लेसन का एक छोटा सा टेस्ट लूँगी, जो आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ मुझे करके भेजेंगे। धन्यवाद बेटा।